नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का अपनी कंपनी का नाम तो सुना ही रहेगा, भेल। तो रिसेंट में एक बहुत ही एक न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है कि भेल को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू से। पहली ऑर्डर तो 80 वंदे भारत जो ट्रेन है वो ट्रेन बनाने का ऑर्डर भेल को मिला है। साथ में नेवी के कुछ गन्स के इक्विपमेंट्स के भी ऑर्डर भेल को मिला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ऑर्डर भेल को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में एक बड़ी उछाल हमें देखने को मिल सकती है। पिछले 8 दिन से एक ही न्यूज़ चल रही है कि वंदे भारत का 80 ट्रेन बनाने का ऑर्डर भेल को मिला है, नेवी का ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे अगर इस स्टॉक में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ अगर आप इसमें स्टॉक में एंट्री करोगे तो फंस जाओगे। तो हमें टेक्निकल भी देखना है, न्यूज़ भी देखना है। अगर टेक्निकली हमें स्टॉक स्ट्रांग दिख रहा है और उसी मतलब इन बिटवीन दैट अगर कोई न्यूज़ आ रहा है तो डेफिनेटली वो स्टॉक में एक बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो देख लेते हैं टेक्निकली क्या है हमें दिख रहा है, बाद में न्यूज़ का इसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है वो भी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे पहली बात तो भेल में एक रेजिस्टेंस था दोस्तों। रेजिस्टेंस लगभग 125 के आसपास था, उसने वो ब्रेक करके एक बहुत ही पिछले 2 महीने में देखिए दोस्तों, पिछले 2 महीनों में इसने भेल ने रिटर्न दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो तो लगभग 60% रिटर्न दिया है 2 महीनों में। तो ये जो मोमेंटम है ये पहले ही पता था इसलिए भेल में इतना बड़ा मोमेंटम आया, या अभी ये जो बड़े प्लेयरों ने एंट्री ले लिया है उस माल को थोपा जाना चाहिए इसलिए वो न्यूज़ लाया गया है। डेफिनेटली ऑर्डर तो मिला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है दोस्तों वो डेफिनेटली 60% प्रॉफिट मिलने के बाद बुक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन और अगर इसमें कोई फ्रेश बाइंग आती है वापस तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जा सकता है। और इसमें और एक बड़ी बात दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये वॉल्यूम्स देखिए दोस्तों, ये पिछले वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं पिछले 7-8 साल में, लेकिन पिछले 3 साल का वॉल्यूम देखिए दोस्तों, वॉल्यूम ज़बरदस्त आया है इसमें। ये मंथली कैंडल है, तो स्टॉक में कुछ ना कुछ मतलब पोटेंशियल तो है। लेकिन हम यहाँ पे टेक्निकली अगर स्ट्रांग दिख रहा है, कुछ ब्रेकआउट लेवल दिख रहे हैं, तभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ओके। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे एक हैंडल बना है और ये कप बना है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कप बना है। कितने पिछले 10 साल का कप है दोस्तों, कप एंड हैंडल। तो डेफिनेटली ये पिछले 10 साल का कप एंड हैंडल पैटर्न है, तो डेफिनेटली अगर ये ऊपर गया तो एक वन वे मोमेंटम हमें 300 तक भी देखने को मिल सकता है बेल में। तो यहाँ पे देख लेते हैं एंट्री कैसे बनेंगे दोस्तों। पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक बार, 2 बार, 3 बार यहाँ से रिटर्न आया, चौथी बार यहाँ पे आया है। तो हमें कंफर्मेशन चाहिए वीकली कैंडल का। अगर यहाँ पे अगर वीकली कैंडल क्लोज हो रही है अबो 200, अगर अबो 200 वीकली कैंडल क्लोज हो रही है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 300 रुपीज़। ओके। तो यहाँ पे कैसे काम करना है वो देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एज वेल एज वीकली में। वीकली पे जाते हैं दोस्तों। ओके, वीकली का इसने रिटेस्ट किया, ऊपर गया वन वे, कोई दिक्कत नहीं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली में क्या व्यू बन के आ रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेली में भी इसने एक रेजिस्टेंस लिया है। ओके, लेकिन इसको ब्रेकआउट देना चाहिए इस लेवल के ऊपर। हमारी बाइंग जो है ये बाइंग रहेगी 205 के ऊपर, हमें क्लोजिंग चाहिए। 205 के ऊपर हमारा क्लोजिंग मिलेगा तभी हमारा एंट्री रहेगा। हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे, बड़ा एसएल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 187 का एसएल रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एसएल हमारा हो जाएगा 191 का, और हमारा टारगेट वहाँ से बड़ा ही रहेगा। फिर टारगेट बड़ा रहेगा, जो कि टारगेट यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, बड़ी पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे बनेगी, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे। एसएल हमारा रहेगा 6% के आसपास। ओके, और टारगेट 1:3 तो कम से कम रहना ही चाहिए। तो यहाँ से 1:3, 1:4, मतलब 250 तो आना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ तक 1:4 तक हमें टारगेट मिलना ही चाहिए।
और ये हो गया टारगेट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे लेवल्स मैंने तो ड्रॉ कर दिए, लेकिन आपको सिर्फ देखना है। आपको इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, डेली टाइम फ्रेम में भी अगर क्लोजिंग मिल जाती है दोस्तों, तो उस स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस 191 का हो जाएगा और टारगेट लगभग 250 का हो जाएगा। मतलब 1:4 यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक में आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो यहाँ पे। और एक ओके, मंथली वीकली और फिर डेली में जाते हैं। हमारा जो RSI का स्ट्रैटेजी देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मंथली देखिए दोस्तों, बहुत ही बुलिश है। मतलब लॉन्ग टर्म में बुलिश दिख रहा है भेल। ओके, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में भी भेल बुलिश ही दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि 80 के आसपास RSI, मंथली का आप देखोगे तो 84 के आसपास है। और डेली का देख लेते हैं, डेली का इसने 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में तो बुलिश है दोस्तों, और शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है। तो डेफिनेटली स्टॉक में अच्छी बाइंग आ सकती है। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। न्यूज़ भी है, रेजिस्टेंस के लेवल के पास है। अगर न्यूज़ की वजह से अगर ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग यहाँ पे आ सकती है। तो उसी हिसाब से आपका ट्रेड प्लान कीजिए रिस्क रिवार्ड के साथ। रिस्क हमारा 5 to 6% बैठ रहा है, और रिवॉर्ड कम से कम हमारा 1:4 बैठ रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक में अच्छा रिस्क रिवार्ड है। लेकिन अगर आपको एंट्री लेना है तो यहाँ पे आपका जो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा, उसका एडवाइस लेके यहाँ पे एंट्री कीजिए। दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ भी है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ब्रेकआउट के लेवल के पास है, ऊपर जाना चाहिए। तो ब्रेकआउट 205 के ऊपर है। जैसे ही 205 के ऊपर हमें ब्रेकआउट क्लोजिंग मिल जाती है, वहाँ पे हम एंट्री का सोच सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।